एक चेहरे से उठती हैं निकाबें कितनी, लोग कितने हमें एक शख्स में मिल जाते हैं। एक चेहरे से उठती हैं निकाबें कितनी, लोग कितने हमें एक शख्स में मिल जाते हैं। वक्त बदलेगा तो इस बार पूछूंगा मैं उसे, तुम बदलते हो तो क्यों लोग बदल जाते हैं। मैं मंटू न्यू के राइटर खलीलुर रहमान कमर साहब, जिन्होंने आज तक बहुत सारे बड़े बड़े ड्रामास दिए हैं। और अगर ये कहा जाए कि पाकिस्तान के लिविंग लेजेंड राइटर्स में से ये एक हैं तो गलत ना होगा, क्योंकि अगर हम किसी और को कंसीडर करें तो इनके साथ एक उमेरा अहमद बनती हैं, जो इस पाई की तो नहीं है लेकिन उनकी स्टोरी लाइन अच्छी होती है। बहुत सारे हिट ड्रामास देते हैं लेकिन इनका ड्रामा अलग ही लेवल का होता है। बहुत सारे इंटरव्यूज़ में आजकल हमें दिखाई देते हैं। एक इंटरव्यू दिया इन्होंने जिसमें इन्होंने अपनी राइटिंग, अपने करियर और अपनी प्राइवेट लाइफ के बारे में बहुत कुछ बताया। इसके बारे में डिस्कस करें, आप लोगों के साथ शेयर करें। इससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, काइंडली हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को शेयर और लाइक ज़रूर करें। खलील साहब से सवाल हुआ कि आप इतने बड़े राइटर हो, इतने बड़े बड़े प्रोजेक्ट लिखते हो, इतनी आपको आमद होती है, लेकिन आप बहुत जल्द टेम्पर लूज़ कर जाते हो। तो खलील साहब ने इस बात को एडमिट किया कि हाँ, ऐसा ही होता है। जब मैं किसी बेईमान शख्स को देखता हूँ और मुझे लगता है कि ये बददयांती कर रहा है किसी भी लेवल की, तो मेरा कंट्रोल खुद पर नहीं रहता और मैं टेम्पर लूज़ कर जाता हूँ। मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आने लग जाता है और लोग समझने लगते हैं कि मेरा बस यही रूप है और लोग मेरे उसी रूप को जानते हैं। फिर एज यूजुअल उनसे वही सवाल हुआ जो हर इंटरव्यू लेने वाला उनसे करता है, 2 टके की लड़की के डायलॉग के बारे में। उसके बारे में उन्होंने कहा, इस डायलॉग को फेमस मर्दों ने नहीं किया बल्कि अच्छी औरत ने किया। अच्छी औरत चाहती थी कि उसकी और बुरी औरत की पहचान अलग की जाए, क्योंकि जो बुरी औरत है उसने भी अपने नाम के ऊपर औरत होने का टैग ज़रूर लगवाया हुआ है और वो औरत कार्ड से खेलती है। और मैं उसको एक्सपोज करना चाहता था और मुझे आमद हुई और मैंने इस चीज़ को एक्सपोज किया, क्योंकि उनका मज़ीद कहना था कि जो बुरी औरत है मैं तो उसे औरत के दर्जे पर ही फाइज नहीं करता। यहाँ पर खलील साहब की मुराद बुरी औरत से ये नहीं है जो बदमिजाज है या वो कोई और खमियां अपने अंदर रखती है, बल्कि वो बुरी औरत उसे कहते हैं जो करेक्टर लेस है, जिसका कोई करेक्टर नहीं है। खलील साहब एक सवाल का जवाब देते हैं कि आप कब तक मर्दों को डिफेंड करते रहेंगे और उनके लिए लिखते रहेंगे, औरतों के लिए कब लिखेंगे। तो खलील साहब कहते हैं, मैंने हमेशा औरत के लिए लिखा है, क्योंकि आजकल जितने भी राइटर्स हैं वो इस चीज़ के अंदर उलझे हुए हैं कि हर ड्रामा के अंदर दिखाते हैं भाभी, सास, बहू और नंद के रिश्ते आपस में लड़ रहे हैं और इन रिश्तों को इन लोगों ने जलीलो ख्वार कर दिया और लोगों के सामने इस तरह का इमेज बनाया कि ये दुनिया के बुरे तरीन रिलेशंस हैं। और ये बात भी ठीक है, एक कमसिन बच्चे जब इस तरह के ड्रामास देखती है तो वो अपनी अगली ज़िंदगी को लेकर इन रिश्तों के बारे में इसी तरह का ही इमेज बना लेती है कि ये बहुत बुरे रिश्ते हैं जो उसे फेस करने हैं आने वाली ज़िंदगी में।